आज हम स्वाध्याय की कड़ी में, स्वाध्याय की सीरीज में साइंस 1 के चैप्टर लेंस में आज देखेंगे उसके प्रश्न के आंसर क्या होते हैं। तो बिना टाइम गंवाए आइए देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सारणी के स्तंभ एक दूसरे से मिलाइए और उसके संबंध में संक्षिप्त स्पष्टीकरण दीजिए। मैच द कॉलम्स इन द फॉलोइंग टेबल एंड एक्सप्लेन देम। आपको मैच भी, ध्यान देना, आपको मैच भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। आइए देखते हैं। आप देखिए यहाँ 3 कॉलम में, कॉलम नंबर 1, 2 एंड 3। कॉलम नंबर 1 में है दूर दृष्टिदोष, जरा दृष्टिदोष, निकट दृष्टिदोष। कॉलम नंबर 2 में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं, वृद्धावस्था की समस्याएं। कॉलम नंबर 3 में आपके लेंस के नाम दिए हुए हैं, द्विनाभि लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। आइए देखते हैं, पहले एक्सप्लेन कर लेते फिर मैच करते हैं। पहले आप देखेंगे दूर दृष्टिदोष, फॉर साइटेडनेस। अब दूर दृष्टिदोष होता क्या है, देखिए। दूर दृष्टिदोष वह दोष होता है जिसमें तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती, उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। इट अकर्स ड्यू टू, अब ये दूरदृष्टि दोष को हम, और एक नाम और किसका है, एक देखिए दूरदृष्टि दोष फॉर साइटेडनेस, इसका एक नाम और है इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया। याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया। ये होता क्या है, इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं और दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं। और होता क्यों है ये दूरदृष्टि दोष, यह जब हमारी कॉर्निया चपटी हो जाती है या फिर उसमें अनावश्यक दोष आ जाते हैं लेंस में, तब हमें दूरदृष्टि दोष होता है। अभी जरा दृष्टि दोष क्या है, इसको जान लीजिए। जरा दृष्टि दोष होता है वह दृष्टि दोष जो कि वृद्धावस्था में होता है। इसमें न तो नज़दीक की वस्तु दिखती है, न तो पास की ही, न तो दूर की ही दिखती है, वो जरा दृष्टि दोष है, ठीक ना। और तीसरा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें नज़दीक की वस्तु तो दिखती है पर दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखती है। इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस या मायोपिया। 2 नाम यहाँ पर आप देखें, नियर साइटेडनेस और मायोपिया। अब आइए देखते हैं स्तंभ नंबर 2 में। अब आप इतना समझ गए, अब देखें आंसर देखेंगे। ये जो आपका दूर दृष्टि दोष है, फॉर साइटेडनेस है, इसको आपका क्या मैच होगा 2 में, दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, माने दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है, आंसर हो गया आपका। और जरा दृष्टि दोष में वृद्धावस्था की समस्या होती है, ठीक है। और बचा लास्ट में निकट दृष्टि दोष। नियर साइटेडनेस में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, मीन्स फॉर साइटेडनेस नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। इन द प्रेसबायोपिया द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज, नियर साइटेडनेस फॉर अवे एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। अब कॉलम नंबर 3 देखना। जो दूर दृष्टि दोष होता है उसके इलाज के लिए हमें कौन से लेंस चाहिए, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मतलब पहले का इलाज यह है। और जरा दृष्टि दोष के लिए जिसमें दोनों समस्याएं होती हैं उसके लिए हमें द्विनाभि बायोफोकल लेंथ यहाँ है आपका। और निकट दृष्टि दोष के लिए एक बच्चा है, तो आप जानते ही होंगे ना। आप देखिए, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लेंस संबंधी संज्ञाएं स्पष्ट करने वाली आकृति बनानी है। ड्रॉ अ फिगर एक्सप्लेनिंग वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस। अब सबसे पहले आप यहाँ पर एक लेंस बना लेंगे। लेंस आपका ये साइड में दिख रहा है। अब लेंस बनाने के बाद में उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, एक मैं रफ डायग्राम यहाँ बनाता हूँ समझने के लिए आपको, ठीक है। तो ये है आपके सामने एक फिगर डायग्राम उत्तल लेंस का।
इसी लेंस के इसी फिगर के माध्यम से हम आपको सारे वर्ड क्लियर करेंगे यहाँ पर। और ये फिगर आप अपनी नोटबुक में और अच्छे से बना करके देख सकते हैं। और एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि वो फिगर क्लियरली यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है, उसके लिए आई एम सो सॉरी। आप इसमें समझ सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए प्रॉपर उसका डिस्टेंस, प्रॉपर उसकी हाइट करने के लिए आपको सेल्फ बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र। अब प्रकाश केंद्र होता क्या, ध्यान सुन लीजिए। लेंस का जो केंद्र बिंदु होता है, लेंस का बीच का जो बिंदु होता है, उसे हम प्रकाश केंद्र कहेंगे। अब बताइए वो बीचों लेंस का जो बिंदु है, आप यहाँ देखिए, यह आप हरा वाला देख रहे हैं ना, ये थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये हरा, ये ग्रीन जो आप देख रहे हैं वो आपका लेंस का ऑप्टिकल पॉइंट है, या फिर ऑप्टिकल सेंटर बोलें, प्रकाश केंद्र। इसकी खासियत ये होती है, प्रकाश बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए अपने सीधे मार्ग से निकल जाती हैं, ये ध्यान रखना इस बात को। दूसरा है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। प्रकाश बिंदु से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देख रहे हैं ना, ये जो लाइन गई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका मुख्य अक्ष है। बात समझ में आई ना। द प्रिंसिपल एक्सिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। माने सेंटर ऑफ कर्वेचर से वक्रता केंद्र और प्रकाश बिंदु से होकर जाने वाली सीधी एवं सरल रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अब पॉइंट नंबर आप 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3 है प्रिंसिपल फोकस, मुख्य नाभि। अब ये मुख्य नाभि क्या होता है, अब जरा ध्यान देना। अगर हम एक सीधी रेखा लेकर आए मुख्य अक्ष के समांतर, ये देखिए ये सीधी रेखा है, तो यहां आने के बाद इस रेखा में विचलन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और ये रेखा जो है लाइन सीधी यहाँ से चली जाती है। अब ये रेखा जो है आपको मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगी, उसी बिंदु को हम बोलेंगे मुख्य नाभि। क्या बोलेंगे, मुख्य नाभि बोलेंगे। और इसको दिखाते हैं एफ से, कैपिटल एफ से। अब जरा एक बात यहाँ देखना, जैसे लेंस में 2 गोले हैं, आपने एक मुख्य नाभ यहाँ देखी, तो एक मुख्य नाभ आपको यहाँ भी दिखाई देगा, इधर भी, ठीक है। तो इसमें 2 मुख्य नाभ होगी, इसको भी हम करेंगे एफ से, इसे बोलेंगे F1, इसे बोलेंगे F2, ओके। और अवतल लेंस के संदर्भ में ये मुख्य नाभ भी थोड़ा अलग परिभाषा देगी। जैसे मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य नाभ से जाती हैं, लेकिन अवतल लेंस में मुख्य नाभ से आती हुई प्रतीत होती हैं। चलिए ये आपका हो गया। अब आते हैं फोकल लेंथ, नाभ्यांतर। ये क्या होता है, फोकल लेंथ प्रकाश केंद्र और फोकल पॉइंट मुख्य नाभि के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। अब देखिए ये जो प्रकाश केंद्र O है ना, ये देखिए O है, O से लेकर कि ये जो दूरी है आपकी फोकल लेंथ होगी, ये और इधर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस आपका ये हो गया यहाँ पर। अब यह है एक है कर्वेचर सेंटर। कोई लेंस जिस खोखले गोले का हिस्सा रहा होगा, उसका केंद्र ही इस लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाएगा। उसको देखिए यहाँ पर हम दिखा देंगे, यहाँ दिखा देंगे, और इसको हम 2F1 से दिखाते हैं, 2F1, और ये होगा 2F2। तो ये आपकी आकृति हो गई। आकृति आप समझ गए। आकृति फिर आप बनाइए अपनी किताब में, और किताब में बनाकर कॉपी में बना करके देख करके कन्फर्म कर लीजिए, ठीक है। और अगर ये एक जो आपकी किरण है यहाँ पर अगर जाएगी प्रकाश केंद्र से, सीधे निकल जाएगी, उसमें विचलन नहीं होगा। और अगर मुख्य नाभि से कोई किरण आएगी तो उसका विचलन ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार से ये लेंस है, आप अपनी कॉपी में बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक उत्तल लेंस के सामने जिस
स्थान पर वस्तु रखने पर हमें वास्तविक और वस्तु के आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वह आकृति बनाइए। आप जानते होंगे इसके बारे में कि किसी भी वस्तु का उसी आकार में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। आप ध्यान रखिए, जब हम लेंस के 2f1 पर, वक्रता केंद्र पर 2f1 पर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, समान ऊंचाई का बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यह आकृति आप बनाकर कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वैज्ञानिक कारण बताना है। गिव द साइंटिफिक रीजन ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चन क्या है? घड़ी साज सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग क्यों करता है? सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर द वॉच रिपेयरर्स। इसका सुनिए आंसर। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, साधारण सूक्ष्मदर्शी होता है, इसका उपयोग घड़ी साज करता है क्योंकि यह लेंस जो होता है वह किसी वस्तु को आकार को 20 गुना ज़्यादा बढ़ाकर देखने की क्षमता रखता है और घड़ी के अंदर लगे हुए पुर्जे बहुत ही छोटे होते हैं, उनको रिपेयर करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए घड़ी साज अपने घड़ी का निर्माण करने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करता है। रंगों की संवेदना और पहचान सिर्फ प्रकाश में ही क्यों होती है? अगर अंधेरे में आप रंग पहचानना चाहें तो नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, हम रंगों की पहचान प्रकाश में इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे नेत्र में पाए जाने वाला कोण, शंकु, इसकी क्षमता सिर्फ प्रकाश में ही होती है। यह सिर्फ प्रकाश से ही उद्दीप्त होता है, प्रकाश से ही संवेदित होता है, प्रकाश में ये क्रिया कर पाता है। जब अंधेरा होगा तो यह कोई भी प्रक्रिया, संवेदना इसमें नहीं होती है। इसलिए हम रंगों की पहचान सिर्फ प्रकाश में ही करते हैं। मीन्स वी कैन सेंस कलर्स ओनली इन लाइट बिकॉज व्हेन इट गेट्स डार्क कोन एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू फ्लाइट इज लॉस्ट। जैसे ही अंधेरा होगा, जो हमारे नेत्र में पाए जाते हैं शलाकाएँ, शंकु और कोन, ठीक है ना, शंकु शलाका, उसकी रिस्पॉन्ड करने की क्षमता खत्म हो जाती है। जबकि जो दंड कोशिकाएं होती हैं, रॉड कोशिकाएं होती हैं, वो लगातार करती रहती हैं। ठीक है, इसीलिए रात के समय में रंगों की पहचान हमें नहीं हो पाती। क्वेश्चन नंबर ए, आँख से 25 सेमी दूरी पर रखी वस्तु को सामान्य आँख सुस्पष्ट रूप से देख नहीं सकती है, क्यों? Eyes can see its distance and close object. It adjusts its focal length by contracting the relaxing ciliary muscles to see object. The ciliary muscles cannot be contracted below a certain minimum limit. Therefore, we cannot see an object kept at the distance less than 20 centimeter from the eye. इसका रीजन सुनिए। हमारी जो रोमांच पक्षमांश पेशियाँ होती हैं, जो शिथिल होके या टाइट होके नेत्र लेंस के आकार को घटा बढ़ाकर नाभ्यंतर को सेट करने का काम करती हैं, इसकी कार्य करने की क्षमता 25 सेमी या उससे ज़्यादा होती है। जब कोई वस्तु 25 सेमी से कम पर रखी जाएगी तो सिलरी मसल्स उसको देखने के लिए पर्याप्त रूप से न शिथिल हो पाती हैं न लंबी हो पाती हैं। इसलिए नेत्र लेंस का जो वक्रता केंद्र होता है वह स्थिर हो जाता है और इसीलिए हम नज़दीक की वस्तु देख नहीं पाते। ठीक है, अच्छा, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अंतर स्पष्ट करो। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। कितना सिंपल क्वेश्चन है अंतर स्पष्ट करने के लिए, आप जानते ही होंगे इसको। ठीक है, अब इसका अंतर क्या लिखेंगे? अब 2 कॉलम बनाइए, सिंपली ऐसे 2 बनाइए, ऐसे 2 कॉलम। ठीक है, तो 2 कॉलम में आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दोनों कॉलम एक एक कॉलम आप लिख सुनिए। दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष जो होता है, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं।
निकट में, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, हो गए तो। दूसरा, दूर दृष्टि दोष का निराकरण करने के लिए उचित धनात्मक शक्ति के उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष का इलाज करने के लिए उचित ऋणात्मक शक्ति के अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका तो अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? फॉर साइटेडनेस इज आल्सो नोन एन हाइपरमेट्रोपिया, while nearsightedness is known as the myopia. Second, farsightedness can be cured by the use of convex lens, while nearsightedness can be cured with the help of concave lens. Third, it occurs due to the flat cornea or due to the incorrect curvature of eye. And nearsightedness, it occurs due to defect in the eye lens as the image formed in front of the retina and not on it. तो ये आपके हो गए अंतर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में है मानव नेत्र के परितारिका और लेंस से जुड़ी हुई कोशिका स्नायु का कार्य क्या है। ठीक है, अब इसमें कार्य आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। What are the function of iris and muscles connected to the lens in the human eye? The function of iris, iris माने परितारिका, क्या काम है? Iris is a thin circular structure in the eye. जो परितारिका होती है एक पतली महीन झिल्ली जैसी रचना होती है। यह क्या करती है? यह इसके व्यास के आकार को नियंत्रित करती है, पुपिल के, पुतली के, एंड अफेक्ट द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द इन द आई, और आंख में आने वाली प्रकाश की किरणों को प्रभावित करती है। ठीक है, अच्छा, अब सिलरी मसल्स अराउंड द लेंस एंड होल्ड द लेंस प्लेस, दे आल्सो प्ले एन important role in the vision. They control the accommodation for viewing the object and vary of the distance. लेंस क्या करता है? लेंस अपने नाभ्यंतर को समायोजित करके किसी भी वस्तु को वक्रता केंद्र पर लाने का कार्य करता है ताकि उस वस्तु के आकार को सही रूप में देखा जा सके।